भैया बिन के पिताजी का नाम मैंने अभी बताया था, क्या नाम था? चौधरी गज्जू सिंह यादव। भैया आज धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, उनकी मैया का नाम था मूला देवी। और क्या हुआ जानते हो? अरे गर्भवती भई नारी रे, और सुन लियो ध्यान लगाई। भाई नारी रे के सुन लियो ध्यान लगाई। अरे 9 महीना गए बीत रे, और 9 महीना गए बीत रे, 10वां लगी गो आई। मूला देवी की गर्भ से पिता चौधरी गज्जू सिंह यादव के घर में एक नन्हे दुलारे बच्चे का जन्म हुआ, जिनके बचपन का नाम जानते हो क्या था? उन्हें प्रेम से लल्ला लल्ला कहते थे साहब। उनका नाम क्या था? पेरियार ललई सिंह यादव जी। भैया आज जब बेटा पैदा हुआ तो एक बात बता दो लोगों, मैं माफी चाहूंगा, जो हमारे यादव जात के भैया बहन होते उनके घर में भैंसियां खूब पाली जाती हैं, और जब साहब भैंसियां पाली जात तो दूध खूब होता है और दूध खूब खाते हैं। तो आपने देखी होगी जो हमारे यादव समाज के भैया लोग होते हैं, उनकी देह तना हट्टी कट्टी लंबे तगड़े होते हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पट्टे होते हैं। तो साहब धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, और हुआ क्या जानते हो? घर में जब मैया बेटा पैदा हो तो मैया क्या बताऊं, वो बेटा बहुत सुंदर है। कैसा जानते हो? कि आरे नादान उमर को लौआ बारो, मैया को लौआ प्यारो। आरे लगत जाय प्यारो 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 में तो आए प्यारो। और अपनी अम्मा को बेटा प्यारो। कैसा है वो बारी उमरिया को बेटा है, होठन बहत दूध की धार। ठुमक ठुमक अंगना में चली ते मोहित हुई गए मिलन रे यार। बेटा पैदा हुआ लोगों, आज बेटा की सोच विचार बड़ी अच्छी है मेरे भैया बहनों। आज जब घर में लल्ला पैदा हुआ, उनके बचपन का नाम भी लल्ला है। तो लोगों एक बात और बता दूं, मैंने फिर वही बात आ गई ना
कि संस्कार खेतन में जमाए नहीं जात और ना ही साहब दुकानन पे बेचे जात। जो संस्कार मिलते हैं उनके घरों से मिलते हैं, उनकी माँ से मिलते हैं, उनके पिताजी से मिलते हैं। और साहब एक बात ये भी सत्य है, जिनके बाप पीते हैं दारू तो उनके बच्चे लगाते हैं। और फिर साहब इसमें दुख भी नहीं होना चाहिए, जिनका बाप पिए शराब तो बेटा पिए तो क्यों खराब। जब बाप पी रहा है तो बेटा पी ले तो काहे की खराबी है, तुम पियो तो बढ़िया है। अगर तुम्हारा लड़कवा पी ले तो गुरुजी से खाओ, गुरुजी कोई दवाई बताओ जो लड़कवा की शराब चली जाए। और हमने तो देखा है साहब, जिनको जिनको हमने दारू पीने के नुकसान बताए वो लोग हमसे बुराई मान गए और दूर हो गए, हमसे बुराई मान के दूर हो गए। तो अब हमने दारू पीने के नुकसान बताना बंद कर दिया। अब तो मैं दारू पीने के फायदे बताता हूं। जो लोग दारू पीने के फायदे सुनना चाहेंगे जरा हाथ ऊपर उठाओ। कितने लोग सुनोगे? प्रधान जी सुनोगे? मैं बताऊं, दारू पीने के 3 फायदा। नंबर 1, उनको कभी कुत्ते नहीं काटते हैं। ये कौन लिए माइक? माइक में कोई बोल रहा है, कहां माइक कहां है तुम्हारे दोनों? बंद करो माइक यहां से। बोलिए भगवान बुद्ध जी की। दारू पीने के 3 फायदा प्रधान जी। नंबर 1, कुत्ते नहीं काटते हैं। अब आप सोच रहे कुत्ते कैसे नहीं काटते हैं, जानते हो? दारूबाज जब दारू पी लेता है, आवाज चली गई, दारूबाज जब दारू पी लेता है तो वो अपना आपा खो जाता है। और जब अपना आपा खो देता साहब तो बड़ी उल्टी पलटी करता है। अगर साहब कुत्ता आएगा तो वो बेचारे को उल्टी पलटी चाटता रहेगा, मुंह चाटता ही रहेगा, कुत्ते को उसे काटने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, उसके घर में कभी डकैती नहीं पड़ती। क्यों? जो कुछ होगा बेचारों बेच के पी जाइए, जब होइए नहीं तो डकैती कहां पड़ी है। नंबर 3, बेचारे को वो कभी बुढ़ापा देखने के नसीब नहीं होता, क्योंकि जब अतिबर पियोगे लीवर किडनी फेफड़ा गल जाएंगे। जब पेट ही गल जाएगा कुछ बचेगा नहीं साहब, जवानी में चले जाओगे बुढ़ापा नसीब ही नहीं होगा। अब मैं तो दारू पीने का नुकसान नहीं बताता, अब फायदा बताता हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि हम बुद्ध से बड़े ज्ञानी नहीं, हम बाबा साहब के इतने विद्वान नहीं, हम रविदास जी के इतने विद्वान नहीं, हम सतगुरु साहब अपने महात्मा जी के इतने विद्वान नहीं। महात्मा जी की उम्र बीत गई, आपने साहब खूब रोका होगा, नहीं रोका होगा, भैया दारू ना पियो, लेकिन लोगों ने नहीं मानी साहब। लोगों ने बुद्ध की न मानी, बाबा साहब की न मानी, रविदास जी की न मानी, सतगुरु साहब की न मानी। हमारे जो यहाँ पर अतिथि लोग आए हैं विद्वानों की न मानी, भिक्षुगढ़ की न मानी, महात्माओं की न मानी, तो हम कौन खेत के बथुआ हैं जो तुम हमारी मान ही लियो हैं? अब फिर इसमें बहुत से लोग यू का कहते हैं, ज्यादा बनो ना, अपनी पियत तुम्हारे बाप के ना है पियत, भैया पियो, नहीं रोकूंगा। आओ आगे गौर करो भैया। जब बेटा पैदा हुआ दादा, तो आज दिन दिन आज ललई सिंह यादव बड़े हो रहे। कैसे? अरे दिन दिन शान भय ललई सिंह लाला, अरे दिन दिन शान भय ललई सिंह लाला, अरे पाली पोसी मैया ने, पाली पोसी अम्मा ने, अरे बड़ो कियो लाला, पाली पोसी अम्मा ने। मेरी धीरे धीरे जाई रही है, मेरी धीरे धीरे जाई रही है, और एक कथा कथा चौर चौर, मेरी धीरे धीरे जाई रही है। बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की। आज पेरियार ललई सिंह यादव बहनों धीरे धीरे बड़े हो गए और 7.5 हाथ के जवान, चौड़ी छाती, चौड़ो माठो। और लोगों
यादव समाज के भैया बहन तो आपने देखे हैं साहब, दूध खूब खाते हैं। अब मैं फिर दूध की बात आ गई तो फिर कहूंगा, मैं कहता हूं बोलिए भगवान बुद्ध की। तो हाथ उठे साहब? नहीं उठे। हाथ तो उठते हैं, खूब ऊपर तक उठाते हैं, लेकिन हम कहा भैया हाथ उठाओ, इतने उठे, थोड़ी देर तक तो उठे, थोड़ी देर बाद इतने आ गए, और इतने के बाद फिर घटवा रहा हूं। इसका कारण जानते हैं? रीजन क्या है इसके पीछे? भी कारण है मास्टर साहब। आपने देखा होगा एक वक्त था कि लोग गाय भैंसे खूब पालते थे, ज्यादा नहीं पालते थे, तो घरों में दूध खूब होता था, दूध घी खूब होता था। लेकिन दादा गांव में तो फिर भी सही, थोड़ा शहरों में देख लो, आज को आदमी कुछ ज्यादा इज्जतदार है, ज्यादा इज्जतदार हो गया। तो लोग गैया भैंसियां नहीं पालत, शौक में लोग कुत्ता कुतियां पाल लेते। और जब कुत्ता कुतियां पाले साहब दूध कहाँ है? और जब दूध ना है, एक तो दूध होत ना है, बेचारे डेयरी पर चले जात तो दूध थोड़ा बहुत मिल जाए, मैं दूध से ज्यादा पानी में दे दो जात। और साहब और जब दूध नहीं होता, अब घर में लड़कवा पैदा हो जाए तो फोन पहुंच जात, कल्लू पापा कौन? हम फफूंद खड़े हैं, घर में लड़का पैदा भाव है, लेकिन ऐसा करियो एक मेडिकल स्टोर चले जाओ और एक दूध वाला डब्बा ले आओ। अब कल्लू पापा मेडिकल स्टोर से दूध को डब्बा ले तो गए साहब, अब बेटा ने दूधो पियो, बेटा बड़ो भाव और डब्बा जैसे मोटो भाव, लेकिन साहब एक मुक्का मार दो डब्बे के नाम में भाकस भाकस। तो ये है ना, तो एक नहीं अनेकों ऐसी बातें। भैया आओ तुम्हें उन्हीं के गांव की एक सच्ची घटना दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपने हो सकता है कि इतिहास में भी नहीं पढ़ी होगी। और अब आप सोच रहे होगे जो इतिहास में नहीं तो भैया तुम्हें कैसे पता है? तो मैं माफी चाहूंगा दादा, मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें उन्हीं के ग्राम में, उनके गांव में 8 दिनों तक मंच पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ 2019 में, जनवरी के महीना में। 8 जनवरी से लेकर के 8 दिन का मेरा हुआ कार्यक्रम, मेरा गुरुजी का। तो हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे महान विद्वान, महान हस्ती, जिनके गांव में हमें 8 दिन मंच पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और जो उनके साथ के जो लोग थे, उनकी उम्र आज के वक्त में बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, ये बातें हमें उनसे ही सुनने को मिली। तो आपने इतिहास में तो बहुत इतिहास उनके बारे में सुना होगा, लिखा देखा होगा, अध्ययन किया होगा, लेकिन एक घटना जो हो सकता है कि आपको जानकारी हो, और ये भी हो सकता है कि वो घटना आपके बीच में ना आई हो, तो मैं जो हकीकत घटना है वो आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान देकर के सुने। एक समय का जिक्र है, सबे रहे बतलाए, एक गरीब रहता रे, बाकी बातें दे बताए। बिनी के गांव में, ग्राम कठारा में, एक बड़ा गरीब रहता था, और वो भी अपने तुम्हारे वंश का था। मैं जात नहीं खोलना चाहता, माफी चाहूंगा वे हमारे तुम्हारे वंशज थे, मैं इतना बता दूं शूद्र वंश के बात है, मैं जात खोलना नहीं चाहूंगा। तो भैया बड़े नेक, बड़े गरीब हैं, गरीब तो थे, लेकिन साहब उनके पास बिस्वा खेती नहीं है, एक बिस्वा खेती नहीं। और जब एक बिस्वा खेती नहीं साहब, तो उस गरीब के घर में एक बेटा ने जन्म लिया। जब लोगों एक बेटे ने जन्म लिया, तो लोगों ये बात सत्य है कि आपके घर में दौलत के भंडार भरे हुए हैं, और अम्मा अगर आपके घर में माँ कहने वाला, आपको बाप कहने वाला अगर कोई संतान नहीं साहब, वो दौलत धूल के समान मानी जाती है, विद्वान कहते हैं। और साहब जब घर में बेटा पैदा हुआ तो घर में बड़ी बधाई बजी, माँ बाप बड़े मगन हुए। ऐसा ही नहीं, अरे अंगना में बजी बधाई, खुशी मनाई, बाके घर में बजत बधाई, घर में
खुशियां बहुत मनाई। बेटा पैदा हुआ और साहब जब कोई संतान का जन्म होता है, वो जो गंदगी होती है, तो साहब उस गरीब के पास इतनी जमीन नहीं थी कि वो गरीब उस गंदगी को अपने खेत में फेंक ले या गाड़ ले। साहब ध्यान देना, वो जो गरीब था, जब उसके घर में बेटा पैदा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के वक्त में जो गंदगी होती है, साहब उस दुखिया के पास इतनी जमीन नहीं कि वह गंदगी को उठाए के ले जाए के अपने खेत में गाड़ ले या अपने खेत में फेंक ले। बहनों, तो हुआ क्या जानते हो? तो आज उस गरीब ने दिल में बड़े बड़े अरमान हैं और उस गरीब ने उस गंदगी को उठाया है। और देखो लोगों, गांव के बाहर खेत में गाड़ने कैसे चला है, देखो झांकी में। दिल में बड़े बड़े अरमान हैं, बड़े बड़े विचार हैं। मेरे घर में मेरो लला पैदा भव, मेरो छौना पैदा भव, मेरो बेटा पैदा भव। लोगों, आज बात दुखिया के दिल में बड़े बड़े अरमान हैं और मेरो लाला दिल में उठ रहे अधिक गुमान।